प्रवास कार्ड स्कीम, ये स्कीम क्या है, कौन कौन लोग बाहर जा सकते हैं और पंजाब का रिहायशी होना इसलिए ज़रूरी है या फिर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, और डोमिसाइल कहाँ का होना ज़रूरी है, बैरून मुल्क किस कंपनी का तस्दीक शुदा ऑफिशियल जॉब ऑफ लेटर होना चाहिए, माहाना तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, मर्द होना चाहिए या औरत होने चाहिए, दोनों के पास क्या स्किल्स मौजूद होनी चाहिए, प्रवास कार्ड की जो रकम है ये कहाँ से मिलेगी, मनसूबा है किसका, और तस्दीक का दौरानिया क्या होगा, पैसे कैसे और कब तक वापस करने हैं। अगर आप पाकिस्तान के सूबे पंजाब में रहते हैं और आपके पास अपना पासपोर्ट है या बनवाना का सोच रहे हैं, लेकिन बैरून मुल्क जाकर कमाने का ख्वाब सिर्फ इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे कि वीजा नहीं है, टिकट नहीं है, मेडिकल करवाने के लिए पैसे नहीं है, कई महीनों के ऐलान के बाद अब जाके हुकूमत पंजाब ने प्रवास कार्ड स्कीम का फाइनली आगाज कर दिया। अब आपको वीजा और टिकट के लिए किसी रिश्तेदार या दोस्तों से तो पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। हुकूमत पंजाब ने कि आपको 10 लाख रुपए देने का फैसला कर लिया। इसमें सबसे बड़ी 5000 रियाल की शर्त क्या है, अप्लाई कैसे करना है और 10 लाख रुपया कैसे मिलेगा, कि वापस पैसे कैसे करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। प्रवास कार्ड स्कीम, ये स्कीम क्या है, मुकम्मल मालूमात और गाइडलाइंस मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि जी कौन कौन लोग बाहर जा सकते हैं और पंजाब का रिहायशी होना इसलिए ज़रूरी है या फिर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, और डोमिसाइल कहाँ का होना ज़रूरी है, बैरून मुल्क किस कंपनी का तस्दीक शुदा ऑफिशियल और जो जॉब ऑफ लेटर होता है वो होना चाहिए, माहाना तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, मर्द होना चाहिए या औरत होने चाहिए, दोनों के पास क्या स्किल्स मौजूद होनी चाहिए, और ये प्रवास कार्ड की जो रकम है ये कहाँ से मिलेगी और किस काम के लिए इस्तेमाल होगी, ये मनसूबा है किसका, वीज़ा प्रोसेसिंग से लेकर बैरून मुल्क जाने तक क्या क्या अखराजात होंगे, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, और तस्दीक कितने दिनों में होगी, और तस्दीक का दौरानिया क्या होगा, पैसे कैसे और कब तक वापस करने हैं। ये तमाम सवालात मुझसे लोग पूछ रहे हैं और ये तमाम मालूमात आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रख दूं, मैं आपको बता दूं कि जो प्रवास कार्ड के लिए मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो इससे पहले मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बात रह ना जाए जो आप तक पहुंचना बहुत लाजिम है। तो अगर आप पाकिस्तान के सूबे पंजाब में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, और आपके पास अपना पासपोर्ट है या बनवाना का सोच रहे हैं, लेकिन बैरून मुल्क जाकर कमाने का ख्वाब सिर्फ इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे कि वीज़ा नहीं है, टिकट नहीं है, मेडिकल करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो आज की ये वीडियो खसूसी तौर पे इन तमाम लोगों के लिए जिन जिनके ये सवाल आते हैं। कई महीनों के ऐलान के बाद अब जाके हुकूमत पंजाब ने प्रवास कार्ड स्कीम का फाइनली आगाज़ कर दिया। अब आपको वीज़ा और टिकट के लिए किसी रिश्तेदार या दोस्तों से तो पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे ना बड़ी काम की बात बताऊँगा, आपने सुननी है गौर से। ना ही ये जो होती हैं अपने पिंड की दानू ज़मीना बेचनी है पहन गया। हुकूमत पंजाब ने क्योंकि आपको 10 लाख रुपये देने का फैसला कर लिया, और ये कर्जा होगा लेकिन होगा बिला सूद, वापस करना होगा। इस वीडियो में हम प्रवास कार्ड का एक एक राज खोलेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी 5000 रियाल की शर्त क्या है, अप्लाई कैसे करना है, और 10 लाख रुपया कैसे मिलेगा, और सबसे अहम बात यह है कि ये वापस पैसे कैसे करने हैं और कब आपने करने हैं, किस सूरत में करने हैं। इसलिए वीडियो के एक एक लफ्ज़ को आपने गौर से सुनना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। पहली बात है कि ये फ़ंड्स आपको पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड्स यानी PSDF और बैंकों की पार्टनरशिप के ज़रिए देने का ऐलान किया गया है। हमारे कई ऐसे नौजवान, फिर उसमें मर्द हैं या ख़वातीन हैं, वो स्किल्स रखते हैं, हुनरमंद हैं और डिग्री होल्डर भी हैं, या इसके बावजूद वो कमाई करने के गर्ज से बैरून मुल्क नहीं जा पाते हैं, और एजेंट बैरून मुल्क जाने के नाम पर उनसे 8 से 10 लाख रुपए मांगते हैं। मैं यही ख़ास बात बताऊँगा, एंड में ज़रा गौर से सुनिएगा। जिसके लिए लोग अपना जेवर बेचते हैं या भारी सूद पर कर्ज लेते हैं या अपनी ज़मीन गिरवी रखवाते हैं, कल को वो बिक भी जाती है, गरीबा ने पैसे एक जोड़ के इकट्ठी की होती है। इसी माली मुश्किल से बचने के लिए और गैर कानूनी तरीक़ों से बचने के लिए, जिनमें डिंकी शामिल है, इनसे रोकने के लिए प्रवास कार्ड मनसूबा अब लाया गया है। हुकूमत के मुताबिक ये बिला सूद कर्ज से इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी आपको सिर्फ असल रकम वापस करनी होगी इसके अलावा आपको कोई रकम नहीं देनी, कोई सूद नहीं देना, और इसके ऊपर 1 रुपया आपको नहीं देना। अब सवाल है कि क्या आपको ये 10 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो इसकी अहलियत की कुछ शराइत हैं जनाब, वो आप नोट कर लें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें। आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, आपकी उम्र की हद कम अज़ कम 18 साल की होनी चाहिए है, यानी 18 साल ऊपर हो। जिस मुल्क में आप जॉब करने जा रहे हैं वहाँ के लाइसेंस याफ्ता कंपनी या एम्प्लॉयर का कन्फर्मेशन ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। आपको जो बैरून मुल्क मुलाजमत लगी है उसकी माहाना जो तनख्वाह है वो 5000 सऊदी रियाल से कम होनी चाहिए, जो कि आपके लेटर पर भी लिखी होगी, सबको पता चल जाएगा। तो ही आप इस स्कीम के अहल होंगे। जिनकी तनख्वाह 5000 रियाल से ज़्यादा है वो हुकूमत की नज़र में बड़े अमीर तरीन लोग शुमार होंगे, उनके लिए ये सहूलत मौजूद नहीं है। और ये स्कीम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये खुशी की बात,
बल्कि इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, यानी जो अपने पास स्किल रखती हैं, जो अपने पास कोई हुनर रखती हैं या उनके पास डिग्री मौजूद है अच्छी कि वो बाहर जा सकती हैं, बाहर जाके जॉब कर सकती हैं। उनके पास अगर ये सब कुछ है, फिर चाहे आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं, या आप लेबर हैं, या आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या 10 लाख नकद हाथ में आ जाएंगे जैसे जितने मर्जी खर्च करने? नहीं भाईजान, ऐसा नहीं होना। हुकूमत है, सिस्टम चला रहे हैं। बस दुआ ये करें कि जैसे कुछ सिविल अफसरान के ऊपर ये बातें निकली थी कि मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हुकूमत को चूना लगा गए थे वो लोग, और गरीब तक उसकी मुकम्मल रसाई ना हो सकी, वैसे ये भी ब्यूरोक्रेसी की नज़र ना हो जाए। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। खैर, ये रकम सिर्फ़ और सिर्फ आपके बैरून मुल्क जाने के खराजात के तौर पर इस्तेमाल होगी। इसमें वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस शामिल है, मेडिकल टेस्ट के खराजात शामिल हैं, हवाई जहाज़ की टिकट शामिल है, प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन इसमें शामिल है, इसमें स्किल्स जो वेरिफिकेशंस हैं वो शामिल हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो हैं जिसे OEPS की है उसकी फ़ीस शामिल है। यानी आपका प्रवास कार्ड अप्रूव होते ही ये तमाम अखराजात डायरेक्ट होकर आप तक पहुंच जाएंगे और आपके सर से रकम का बोझ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और अप्लाई करने के अमल पर आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तमाम तरीका ऑनलाइन मौजूद है। आपको इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनमें शनाख्ती कार्ड, पंजाब का डोमिसाइल, पासपोर्ट चाहिए होगा, बैरून मुल्क से जो आपको मिला है ना जॉब ऑफर लेटर, उसका टेस्टेड तस्दीक शुदा वो आपको चाहिए होगा। अप्लाई करने के लिए आप प्रवास कार्ड की ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे और तमाम जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप उस पर दर्ज करेंगे, जो मैंने आपको बताई है, और जो वो आपसे पूछेगा। अब तमाम ज़रूरी कागजात साफ़ और वाज़िया स्कैन करके आपने पहले अपने पास रख लेने हैं ताकि जब आप अपलोड करने लगें आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। फिर आपने अपलोड करनी होगी और आखिर में फॉर्म फाइनल करने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। आपने सबमिट करने के बाद पोर्टल से ही अपनी दरख्वास्त का ट्रैकिंग नंबर ले लेना है, वो आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, वो आपके पास होगा। लेकिन ये याद रखें, अगर आपने गलत या जाली मालूमात दी तो आपकी दरख्वास्त फौरी तौर पर रिजेक्ट मौके पर कर दी जाएगी और इस पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दरख्वास्त कितने दिनों में मंजूर होगी, ये भी एक सवाल है मुझसे किया जा रहा है कि भाई हमें ये तो बताएं कि दरख्वास्त कब तक मंजूर हो जाएगी। तो जो दस्तावेज़ात आपने अपलोड की थी वो तमाम दस्तावेज़ात और ऑफ़र लेटर की तस्दीक प्रोटेक्टर ऑफिस और मुतल्लिका महकमों से की जाएगी, वो इसकी तस्दीक वहाँ से करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 7 से 14 दिन यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है, ये बताया जा रहा है। अल्लाह करे कमिश्नर तो बच जाओ। और ये भी सुन लीजिए कि आपने इसे वापस कैसे करते हैं, ये असल बात है। तो अपने सोर्स से जो मैंने मालूमात ली है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बैरून मुल्क पहुँच जाएंगे और आपकी माहाना तनख्वाह शुरू हो जाएगी, तब से आपकी इकसाद यानी रकम की वापसी शुरू होगी। तब तक आपको उसको वापस नहीं करना। आप हर महीने पाकिस्तान अपने बैंक अकाउंट या प्रवास कार्ड के पोर्टल के ज़रिए हर महीने इकसाद में इस रकम को वापस करेंगे। लेकिन ये रकम आपको 12 से 24 महीने के अंदर यानी तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर आपको ये गवर्नमेंट को वापस करनी होगी। तो पैसे नहीं। देखा जाए तो ये प्रवास कार्ड स्कीम हमारे नौजवानों को एजेंटों की ब्लैकमेलिंग से और डंकी जैसे ख़तरनाक और गैर कानूनी तरीके से तो बचा लेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि जॉब लेटर लेने से पहले जो एजेंटों को पैसे दिए जाते हैं यानी नौकरी लेने से पहले, उसमें भी वो जो लाखों रुपए इन मासूम लोगों से बटोरते हैं बाहर नौकरी के झांसे में, जब वो लेटर ही ना हो तो ये 10 लाख रुपए किस काम के, ये किसको मिलेंगे? असल गेम तो नौकरी लेने की है कि हर एजेंट इस पर खेलता है। फिक्र तो एक शहरी को बैरून मुल्क नौकरी कंफर्म होने की होती है। इसके लिए उसे गवर्नमेंट को पहले फैसला लेना होगा कि इसके बाद ये 10 लाख किसी के काम आएंगे और किस किस पर्पज़ से काम आएंगे। ठीक है ना? तो अगर आपके पास हुनर है, जॉब ऑफर लेटर आ चुका है, बगैर किसी एजेंट को भारी रकम दी आ चुका है, लेकिन एजेंटों को खिलाने के बाद पैसे ना होने के बावजूद भी अब आपको फ़्लाइट के पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको वेरिफिकेशन के पैसे नहीं मिल रहे, तो ये प्रवास कार्ड के पोर्टल पर जाएँ, अपनी दरख्वास्त जमा करवाएँ और 10 लाख ले लें। लेकिन याद रखें, जैसे नौकरी लेने के लिए एजेंट से पैसे नहीं आने ना, वैसे ही ये भी आपको वापस देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, ये आपके पैसे नहीं हैं। ठीक है ना? तो ये आपके जहन में मौजूदा जितने भी सवाल आते हैं ना, आपने उसको कमेंट करके पूछना है। लेकिन मेरी बात वही है जो मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में बताऊंगा कि देखिए आपको 10 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तो दे देगी, लेकिन असल तो गवर्नमेंट को उनको पकड़ लेना चाहिए। मैं उम्मीद भी करूंगा वो पकड़ लें इन लोगों को कि जो नौकरी देने के झांसे में ला कर लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज़ बिकवाते हैं, उनको मुश्किलात पेश होती है और फिर वो कहते हैं जी आपकी नौकरी मिल जाएगी, 10 लाख दे दो, 20 लाख रुपए दे दो। तो वो ऑफर लेटर लेने की कीमत 10 से 20 लाख रुपए है, तो ये 10 लाख तो बाद में आएंगे जब ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि किसी को ऑफर लेटर आ चुका है, अब उसके बाद मजीद पैसे नहीं हैं बाहर जाने के लिए, तो ये 10 लाख उधार आपको गवर्नमेंट दे देगी।
ये है भाईजान आज का व्लॉग और ये है तमाम अपडेट। लेकिन अगर इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, आपने मुझे मैसेज करना है, कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है, सवाल पूछना है, आपका भाई आपको जवाब देगा। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको बच्चों को सलामत रखे। अपनी दुआओं में आतिफ भट्टी को याद करें, मेरा जुनून को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये आपका जुनून है, और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।